हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 8 की साइंस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो कि हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इनमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कुछ सिंगल सेल्यूलर होते हैं और कुछ मल्टी सेल्यूलर होते हैं। जो सिंगल सेल्यूलर होते हैं जैसे पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लेना एंड बैक्टीरिया, ये सब सिंगल सेल्यूलर होते हैं। जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं जैसे ह्यूमंस, डॉग, कैट, ट्री, ये सब मल्टी सेल्यूलर होते हैं। जो भी सिंगल एंड मल्टी सेल्यूलर होते हैं वो हर प्रोसेस फॉलो करते हैं जो मल्टी सेल्यूलर करते हैं, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। ये सब प्रोसेस सिंगल सेल्यूलर भी फॉलो करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल। सेल एक बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। जैसे एक रूम बहुत सारी ब्रिक्स का बना होता है, वो उस रूम की यूनिट होती है, बेसिक यूनिट। ऐसे ही सेल हमारी बेसिक यूनिट होते हैं। इसलिए हम इनको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, जो कि आप ये इमेज में देख सकते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे लीवर, स्टमक। ये सब बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ये ऑर्गन्स बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। ये कुछ प्रोसेस होता है जिसमें सेल से टिश्यू एंड टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी। ये एक प्रोसेस होता है जो कि सेल इसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। फ्रेंड्स, सेल जो नेम है वो रॉबर्ट हुक ने दिया था, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1865 में इसको सेल नेम दिया था, जब वो एक स्पाइनेच ओक ट्री को एक माइक्रोस्कोप के अंडर उसको जूम कर रहे थे। उन्होंने एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा जिसको उन्होंने नाम दिया। उनमें से हर एक स्फेरिकल शेप को उन्होंने नाम दिया सेल। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, जो कि जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था इन 17th सेंचुरी। और फ्रेंड्स, एमजे स्लेडिन, जिन्होंने 1804 से 1881 तक ये क्लेम किया था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। और फिर टी.एस. सचवान ने 1810 से 1882 तक ये क्लेम किया था कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। फिर आफ्टर 1839 में एमजे स्लेडिन, टी.एस. सचवान एंड आर विर्को, इन तीनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी बनाई जिसमें 3 पॉइंट्स थे। जो कि फर्स्ट था कि जितने भी लिविंग बीइंग है पूरे अर्थ पर, उन सब की बॉडी एक सेल से ही बनी है। और सेकंड पॉइंट था सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑल सेल आर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इनमें 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, प्रोकारियोटिक सेल एंड यूकारियोटिक सेल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो प्रोकारियोटिक सेल होता है एंड यूकारियोटिक सेल, अभी हम इनकी टेबल में देखेंगे। फ्रेंड्स, प्रोकारियोटिक सेल्स बहुत छोटे होते हैं यूकारियोटिक सेल से। इनका साइज 0.5 से 10 mm तक होता है। और यूकारियोटिक सेल जो कि इनसे ग्रेटर होते हैं, उनका साइज 10 mm से 100 mm तक होता है। और जो सेकंड पॉइंट है इन दोनों के डिफरेंस का, वो ये है कि प्रोकारियोटिक सेल में जो ट्रू न्यूसेलियस होता है वो एब्सेंट होता है, जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। एंड यूकारियोटिक सेल में वो प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूसेलियस इज प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल।
और थर्ड पॉइंट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये सब प्रोकार्योटिक सेल में अब्सेंट होता है, पर यूकार्योटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, सो ये सब उसमें प्रेजेंट होता है। सो प्रोकार्योटिक सेल के एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और यूकार्योटिक के एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल साइज। सो सेल बहुत स्मॉल होते हैं जिनको हम एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। सो सेल को हम माइक्रोन्स में मेज़र करते हैं, जो कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 mm। सो ये इतना छोटा होता है। सो जो हमारा सबसे छोटा सेल है पूरे वर्ल्ड का वो है माइकोप्लाज्म, जो कि 0.1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन तक होता है। सो जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो एवरेजली 7 माइक्रोन के मेज़र किए गए हैं। और नर्व सेल एक सबसे बड़ा, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी। सो फ्रेंड्स, एलिफेंट का नर्व सेल 1 मीटर तक लेंथ में होता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल शेप। सो सेल बहुत डिफरेंट शेप्स के होते हैं, जैसे हमारा रेड ब्लड सेल एक डिस्क शेप का होता है, पर कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी एक इरेगुलर शेप होती है, जैसे वाइट ब्लड सेल एंड अमीबा। सो इन दोनों की एक इरेगुलर शेप होती है। सो हमारा इससे नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ सेल्स। सो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्यूलर होते हैं जिनको हम यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। सो वे सिंगल सेल होते हैं, उनमें एक ही सेल होता है, पर बहुत सारे लिविंग बीइंग्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं। सो उनमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, 1 से लेके ट्रिलियंस ऑफ सेल हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो सेल में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज न्यूक्लियस। सो ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सेल में। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये सेल वॉल से दूसरी लेयर होती है जो कि सेल में प्रेजेंट होती है। सो ये सेल वॉल की लेयर से, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, उससे एक लेयर पीछे होती है। सो सेल मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म में एक मास होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का। सो ये इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। सो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। सो अब कुछ फंक्शंस देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के। सो इसमें हमारे 2 फंक्शंस हैं जो कि ये करता है। फर्स्ट है सो इट गिव द डेफिनेट शेप टू द सेल, और सेकंड पॉइंट है ये बहुत सारे जर्म्स की एंट्री भी सेल के अंदर रोकता है। और फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। सो सेल वॉल एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। सो ये भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे इसमें 2 फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज सो ये सेल को रिगिडिटी एंड स्ट्रेंथ देती है जिससे वो एक डेफिनेट शेप में रहे, और सेकंड इज ये इनर पार्ट ऑफ सेल को भी प्रोटेक्ट करती है। सो फ्रेंड्स, थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म में एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड होता है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें लाई करती हैं, जैसे 2 पॉइंट्स हैं सेल ऑर्गेनलेस एंड सेल इंक्लूजन। सो सेल ऑर्गेनलेस में 8 पार्ट लाई करते हैं। सो अब ये 8 पार्ट्स देखेंगे। सो जो फर्स्ट है हमारा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो इसमें टेक प्लेस करता है। सो इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। एंड सेकंड इज गोल्गी बॉडीज। सो गोल्गी बॉडीज एक केमिकल एक्सक्रेट करती हैं जो कि हायर लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट होता है।
वो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये हाई ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, जैसे एनिमल। सो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होता है, ये रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। सो ये सेल्स में जो चीज़ें होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करता है, एज ए ट्रांसपोर्ट करता है। सो ये एक ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है सेल के अंदर। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्यूलोस। सो वैक्यूलोस में एक्सिस, फूड, पिगमेंट ये सब स्टोर होता है, जो कि आप इमेज में देख सकते हो। सो वैक्यूलोस भी साइटोप्लाज्म में एक बहुत मेजर एरिया कवर करता है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिबोसोम्स। सो रिबोसोम्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रोसोम्स। सो सेंट्रोसोम सेल डिवीजन के टाइम पे हेल्प करते हैं। सो ये भी हायर लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होते हैं। सो ये भी एनिमल्स के सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। सो ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिड्स। सो प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं, ये और किसी भी सेल में प्रेजेंट नहीं होती। सो इसमें मेन 3 पॉइंट्स होते हैं, जो कि फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट में जो प्लांट की लीव को कलर मिलता है वो क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से मिलता है। और जो फ्रूट को कलर मिलता है, जो प्लांट के फ्रूट को कलर मिलता है, वो क्रोमोप्लास्ट की हेल्प से मिलता है। और जो प्लांट की लीव्स की जो एनर्जी होती है, सो वो स्टार्च की फॉर्म में ल्यूकोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज लाइजोसोम्स। सो फ्रेंड्स, लाइजोसोम्स वोर्न आउट टिश्यूज को डाइजेस्ट करता है और इनको स्यूडिकल बैग भी बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूसेलियस। सो न्यूसेलियस को सेल का ब्रेन भी बोला जाता है। सो न्यूसेलियस में एक जो इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूसेल्यूलोस। सो ये इसके मिडल में प्रेजेंट होता है। और फ्रेंड्स, इस मिडल के बाहर एक क्रोमेटेन होता है और क्रोमेटेन क्रोमोसोम्स कंटेन करता है। सो क्रोमोसोम्स हमारे जीन्स होते हैं, जिनसे डीएनए होता है, और जनरेशन जीन्स भी यही ट्रांसफ़र करते हैं। और एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है न्यूसेलियस में, जिसको हम न्यूकोप्लाज्म बोलते हैं। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल इनक्लूसियंस। सो ये एक नॉन लिविंग पार्ट होता है एक सेल का। सो ये फैट ड्रॉपलेट और इनऑर्गेनिक साल्ट, सो इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। सो जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल।